नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आपका यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड यानी यूपीएल, जो आपका रिलायंस और एनटीपीसी के आपका जॉइंट वेंचर यानी 50-50% की दोनों की आपकी इसमें साझेदारी है। तो चलिए बात करेंगे इसके स्किल टेस्ट पर। तो चलिए विस्तार से बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे संबंधित इसका ज्वाइन लेटर और भी वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। उनका लिंक आपको वीडियो के आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था स्किल टेस्ट, यानी सबसे पहले एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम एनटीपीसी यानी मेजा मेजा में आपकी वैकेंसी निकली थी। इलाहाबाद में है आपका मेजा मेजा ऊर्जा, वहाँ के लिए वैकेंसी निकली थी आपकी 2018 के लास्ट में निकली थी। और उसका पेपर तो हुआ था आपका, वो दिसंबर में आपका पेपर हुआ था। और दिसंबर के बाद आपका स्किल टेस्ट के लिए जो आपका कॉल लेटर जारी किए गए थे, वो सिर्फ मेल पर आए थे। आपके ऑफिशियल और ऑफिशियल साइट पर नहीं आए थे। जिन जिन का सिलेक्शन हुआ था स्किल टेस्ट के लिए चुने गए थे, उनको सिर्फ मेल की गई थी। तो उसका जो स्किल टेस्ट की डेट बात करें दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैंने भी इसका स्किल टेस्ट दिया है। जो आपका पिछली बार जो स्किल टेस्ट हुआ था आपका 8 मार्च 2019 फ्राइडे को 9 बजे से आपका 10:30 बजे के बीच में हुआ था। और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, यानी आपका जो स्किल टेस्ट का सेंटर रहा था, वो गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज कपूरथला नियर नर्सिंग होम नखलऊ, यानी नखलऊ में आपका इसका स्किल टेस्ट हुआ था। एनटीपीसी मेजा के लिए 2019 में आपका एग्स स्किल टेस्ट हुआ था और एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हुआ था। तो दोस्तों, बात करेंगे स्किल टेस्ट में आपका क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी जो आपकी थ्योरेटिकल है, थ्योरी यानी टेक्निकल की जो नॉलेज है, वो आपको इम्प्रूव करनी होगी। जैसे कि आपसे उसमें भी आपसे पहले सबसे पहले आपसे आपके साथ एक या दो बच्चे और होंगे। आपको दो दो बच्चों का ग्रुप बुला लेते हैं और बैठा लिया जाता है। उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि पहले अपने बारे में थोड़ा जानकारी उनको बतानी होती है कि आप कहाँ से हैं, घर में कौन कौन है, और क्या क्या करते हैं, और क्या क्या किया हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होती है। उसके बाद में दोस्तों, वो आपसे पूछ लेते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछ लेते हैं। जैसे कि कुछ कोई क्वेश्चन आपको दे देंगे, उसको आप सॉल्व करवा लेंगे। जैसे ओम के नियम से आपको दे देंगी, पावर और वोल्टेज दे रखी है तो करंट का मान आप निकाल कर दिखा दीजिए। बेसिकली छोटे मोटे क्वेश्चन सब निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ कर जाएं। और दूसरी बात करें, और सबसे ज़्यादा जो नॉलेज आपको पूछा जाता है आपसे, आपके सामने टूल रख दिए जाते हैं। जैसे कि आपको टेस्ट लैंप, आपका मल्टीमीटर, यानी टेस्ट लैंप से आप कैसे चेक करेंगे आपसे पूछ लिया जाता है। या किसी को शॉर्ट सर्किट है तो आप कैसे टेस्ट लैंप लगाकर, या ओपन सर्किट है या अर्थ लीकेज है, कैसे आप टेस्ट करेंगे। आपसे मल्टीमीटर दे दिया जाता है। आपसे पूछ लेते हैं कि मल्टीमीटर क्या काम आता है, और फ्रिक्वेंसी चेक करता है या नहीं करता है, क्या क्या चेक करता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर पूछ लेंगे कि क्या काम आता है। और आपसे काफ़ी सारे आपके सामने सबसे पहले आपको जितने भी आपके टूल हैं वो आपके सामने रख दिए जाते हैं। पहले तो बेसिकली आपसे पूछ लेंगे, आपके आपको अपने सामने बैठा लेते हैं और पूछते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर का क्या कार्य है, और आपका टेस्ट लैंप का क्या कार्य है, मल्टीमीटर का क्या कार्य है, एमीटर का क्या कार्य है आपका, और आपका स्क्रू ड्राइवर का क्या कार्य है,
और उसकी बिट किस स्क्रू ड्राइवर का जो सैंक है वो किसका बना होता है, और आपका जो होता है नियॉन टेस्टर, ये काफ़ी टूल। तो आपको जितने भी आपके टूल हैं उनके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी इकट्ठी करनी है, कौन सा टूल किस कार्य को करता है और क्या क्या काम आता है और किसका बना हुआ होता है। और आपसे पूछ लेते हैं स्नैपर्स का क्या कार्य है, यानी कॉम्बिनेशन पिलार, आपका एडजस्टेबल रिंच, पाइप रिंच, पाइप रिंच का जो आपका वर्गीकरण है वो किसके आधार पर होता है, इत्यादि आपसे पूछ लेते हैं। फिर आपको उसी टेबल के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ पर बहुत सारे टूल रखे होते हैं, जैसे एमीटर भी रखा हुआ था, वोल्टीमीटर, और आपका ट्रांसफार्मर, और जितने भी आपके इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिशियन से संबंधित, वहाँ पर आपको ले जाकर खड़ा कर देते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, जितने भी डीसी मोटर के स्टार्टर हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए होते हैं, इंडक्शन मोटर वगैरह, सिंगल फेज मोटर, कैपिस्टर वगैरह, और जितने भी होते हैं आपसे बोल देते हैं कि यहाँ से आप एमीटर उठा कर लेके आओ। तो यदि आपको उसके बारे में, एमीटर के बारे में पता होगा तो आप वहाँ से उठा कर ले आओगे, अगर नहीं पता होगा तो आप वहाँ, वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। फिर आप यदि एमीटर उठा लाते हैं तो फिर उसके बारे में आपसे पूछते हैं कि एमीटर का क्या कार्य है, इसका रजिस्टेंस कैसा होता है, कैसे इसके कनेक्शन होते हैं, समांतर में जोड़ा जाता है या पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस प्रकार बोलते हैं कि वोल्टमीटर उठा कर लेके आओ, उसके बारे में फिर पूछ लेते हैं। और डायगोनल कटर वहाँ से उठा कर लेके आओ, ये आपका इलेक्ट्रिशियन चाकू आपका, इस प्रकार आपसे पूछ लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर आपका, मैलेट, मैलेट भी वहाँ पर रखा हुआ होता है, यानी इलेक्ट्रिक से संबंधित आपके जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या कार्य हैं, किसका बना होता है और क्या क्या कार्य करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और आपसे पूछ लिया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे कार्य करता है, यानी आपके जितने भी स्टार्टर हैं, डीसी मोटर वाले स्टार्टर और सिंगल फेज, और आपके ये जो होते हैं 3 फेज स्टार डेल्टा स्टार्टर, आपके डीओ वाले स्टार्टर, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, उससे पूछ लेते हैं कि कैसे कार्य करता है। तो आपके जितने भी आपके इलेक्ट्रिशियन टूल और उससे संबंधित हैं सब आप अच्छे से तैयार करके जाएं। और थोड़ी बहुत आप थ्योरी भी, वैसे बेसिकली ज़्यादा थ्योरी पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप तैयारी अच्छे से करके जाएं, क्या पता वो एग्जामिनर आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछ ले। मैंने भी दोस्तों इसका स्किल टेस्ट दिया है, तो मैं भी अपने अनुभव के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इससे संबंधित और भी वीडियो हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं या आपके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपकी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही कुछ पूछा जाता है, बाद बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है आपसे। और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए आप पर मेल आ जाती है और आपका जॉइनिंग लेटर इशू हो जाता है, मेल के द्वारा भी आता है आपको, और आपके पते यानी एड्रेस पर भी आपको पोस्ट द्वारा भी भेजा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।